राम राम भाई सारा है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 4 के बारे में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कैसे जो टेबल नंबर 4 आपको फाइल करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जीएसटीआर 9 पे हम आ चुके हैं, आपकी टेबल नंबर 4 है। टेबल नंबर 4 में को डिटेल में जानने से पहले आपको डाउनलोड यहाँ पे क्या करनी है। आपको सबसे पहले आपको ये ड्राफ्ट डाउनलोड कर लेना 9 का, R1 का यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेनी है पूरे साल की 3B की, और साथ में टेबल 8 आपको डाउनलोड कर लेनी है। टेबल 8 जो आपकी है IIT से रहने वाली है, टेबल 6 और 8 से रिलेटेड आपकी R1 और 3B आपकी जो है टेबल नंबर 4 से यहाँ पे आपको रिलेट करेगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कोई भी चेंजेस करते हैं और आपको चेक करना है कि मेरे ड्राफ्ट में मेरा क्या था, तो आप यहाँ से PDF से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल नंबर को 4 को भरने से पहले जो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की 23-24 को जो रिको आपको बना लेनी है, कौन सी आज जो आपकी 23-24 की सेल एक्चुअल सेल है, जो आपने एडजस्टमेंट की है, सारी जो प्रॉपर तरीके से आपको एक वर्किंग वहाँ पे बना के रख लेनी है। तो वो उसको कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले टेबल नंबर 4 को समझेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी जो फिगर्स आनी है, और उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा कैसे लाइव एग्जांपल के थ्रू अगर आपको कोई एडजस्टमेंट हुई है कि पुराने साल की सेल थी या फिर इस साल की सेल आपने अगले साल में दिखाई है, वो सारी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो पहले सिंपल हम टेबल नंबर 4 के बारे में समझते हैं। तो चलिए टेबल नंबर 4 को जानते हैं। टेबल नंबर 4 जो आप ही कहती है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। आपको जो इसके अंदर जिस पे आपको जो लाइबिलिटीज पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि टेबल नंबर 4 में जो आपकी डिटेल आने वाली है, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू की यहाँ पे आने वाली है, एडवांसेस की आने वाली है, और साथ में इनवर्ड यानी कि जो बात करें परचेज की भी, कुछ जो परचेज की डिटेल यहाँ पे आने वाली है वो भी यहाँ पे डाटा इसके अंदर आने वाला है। तो बाइफरेट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसी डिटेल जो इसके अंदर आपके पास आने वाली है। तो सबसे पहले आप बात करें इसके अंदर जो डिटेल है ऑटो पॉपुलेट आपकी फिल होकर आने वाली है, जो ऑटो यानी कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल मानते हैं इसके अंदर जैसे आपका डाटा आ रहा है, B2C का डाटा आ रहा है आपका 37,22,754। अब ये डाटा जो है 23-24 के रिटर्न में ऑटोमेटिक उठ के आएगा आपका, लेकिन इसके अंदर ऐसा भी होगा ना, कुछ ऐसी सेल जो 22-23 को आपने दिखाई होगी R1 में, या फिर 23-22-23-23-24 की डाटा और अगले साल आपने शो करा होगा। तो ऐसा डाटा यानी कि इसके अंदर 23-24 को जो आपकी है R1 में 3 तरह की सेल आप शो कर सकते हैं। पुराने साल की 22-23 की भी शो करी होगी, 23-24 को तो उसके अंदर है ही, और साथ में कुछ ऐसी सेल जो 23-24 के अपने 24-25 में करी होगी, यानी कि एक साल से आपके 3 साल यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। तो हमें इस टेबल नंबर 4 में कौन सी डिटेल भरनी है, जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड है, वही सेल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। उससे अलावा आपको कोई भी सेल यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करनी है। अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरी 37,22,000 की सेल थी, टोटल आपकी B2C की सेल है, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मेरी 7 लाख की थी 22-23 की, जो मेरी आगे मैंने अगले साल भी रिपोर्ट करी 23-24 में, तो वो तो इसका पार्ट नहीं हुआ 23-24 के रिटर्न का। तो हमें यहाँ पे मेरे कहता हूँ 30 लाख की सेल हो जाएगी नेट, यानी कि 30 लाख की सेल थी 23-24 की, तो आपको यहाँ पे 30 लाख की सेल दिखानी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 से रिलेटेड जो भी आपकी सेल होगी वो इस टेबल में आपको रिपोर्ट करनी है। उससे रिलेटेड जो भी आपका टैक्स बनेगा, टैक्स जो आपका हेड में होगा IGST CGST, उस तरीके से आपको बाइफर्ट यहाँ पे करके दिखा देना है। अब दूसरी बात करें, यहाँ पे कहता है अगर 20% से अगर ज़्यादा आप ऊपर वैल्यू को बढ़ा रहे हो या फिर घटा रहे हो तो हाईलाइट कर देगा रेड में। आपको इससे कोई घबराने की वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अपनी एक्यूरेट फिगर है वो आपको दिखानी है, यानी कि जो 22-23 का डाटा आपके पास वहाँ शो कर रहा होगा यहाँ के इसके अंदर 9 में, वो आपको यहाँ से हटा देना है। सिर्फ 23-24 का ही आपको यहाँ पे डाटा दिखाना है। अगर बात करें 23-24 का ऐसा कुछ डाटा है जो आपने 24-25 में दिखाया है, वो आपको टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाना है। वो आपको बताऊंगा आगे कैसे दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम टेबल नंबर 4 की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी B2C सेल है, यानी कि जितने भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, वो सारी डिटेल जो आनी है टेबल नंबर 4A में आनी है। यानी कि B2C जो आपने सारी सप्लाई करी है किस में आ जाएगी, टेबल नंबर 4A में आ जाएंगी। सिर्फ 23-24 की यहाँ पे सेल आपको डिक्लेयर करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल 4B में कौन सी डिटेल आएगी, वे सारी सप्लाई जो आपने B2B रजिस्टर्ड पर्सनस को की हैं, वे सारी सप्लाई आपकी आ जाएंगी B2B के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं सी के अंदर आपकी कौन सी सेल आ जाएगी, जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ SEZ। ऐसी यानी कि सेल्स जो एक्सपोर्ट पे अपनी जीरो रेटेड सप्लाई है, वो आपकी सेल की डिटेल यहाँ पे टेबल नंबर 4C के अंदर आ जाएगी। कितना आपने इस पर टैक्सेबल वैल्यू थी, कितना आपका उसका IGST था। अब इस पर एक्सपोर्ट्स के केस में आपका सेंट्रल और ये स्टेट तो लगता ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये कॉलम ये ब्लॉक है आपका। इसके बाद आती है आपकी डी की।
सप्लाइज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसी सप्लाई जिस पे SEZ को आपने सप्लाई की थी वैसी सप्लाई जो आपको SEZ की रिलेटेड आपको टेबल नंबर डी के अंदर दिखानी है। यहाँ पे सी के अंदर देखिए आपको एक्सपोर्ट की दिखानी है, एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ, क्योंकि SEZ के लिए आपको अलग से कॉलम दिया गया है, तो इनकी सी और डी के अलग से बाइफरेट आपको ये अलग अलग करके यहाँ पे दिखानी है। तो ई की बात करें, डीम एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपकी सप्लाईज हैं वो आपकी यहाँ पे टेबल नंबर 4E में आएंगी। अगली बात हम बात करते हैं टेबल नंबर 4F के बारे में, जिसमें यह कहता है एडवांस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड बट इनवॉइस हैड नॉट बीन इशू अंडर कवर। ये आपको देखो इसके अंदर बात करते हैं ऐसा इसके एडवांस जिस पे आपने टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन उस पर अभी तक इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, तो और अब एक चीज़ का ध्यान रखना है वो कवर नहीं होनी चाहिए A to E के अंदर, ऐसी सप्लाईज वो उसके अंदर A से E के अंदर वहाँ पे कवर नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट हो जाएगा वहाँ पे इनटू वैल्यू। तो यानी कि ऐसे एडवांसेज पे आपने एडवांस पे किया है, एडवांस पे टैक्स पे किया है लेकिन वो इशू नहीं हुआ है, वो इसकी डिटेल F में आएगी और इसके अंदर A से E के अंदर वो आपका कहीं भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, वो उसका आपको अलग से आपको F में पे शो करना है। उसके बाद करते हैं जी के बारे में, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ऐसी सप्लाई जिस पे आपने RSM के थ्रू टैक्स पे किया है वो डिटेल यहाँ पे आने वाली है, यानी कि उसकी डिटेल आ जाएगी कितना टैक्सेबल था आपका, IGST CGST SGST उसको अलग आपको बाइफरेट पे करके दे देना है। अब बात करते हैं जीवन के बारे में, जीवन आपके कहते हैं सप्लाईज ऑन विच, ये आपका नया ऐड हुआ है इस साल का, ये आपका R1 में भी ऐड हुआ है, पुराने 22-23 में आपकी यहाँ पे 9 में नहीं था, तो 23-24 की इस बार R1 में नया ऐड हुआ है। ये किसके लिए है, ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स के ऑपरेटर जैसे ओला, उबर, आपके स्विगी, जोमेटो वो आपके इससे रिलेट करते हैं, वो सप्लाईज वो आपको यहाँ पे जीवन में उनको रिपोर्ट करनी है ऑनलाइन ऑपरेटर्स को। उसके बाद हम बात करते हैं H आएगा आपका, सब टोटल आ जाएगा, सब टोटल किसका आएगा, G2 A to G1 तक का, यानी कि जो सप्लाईज की डिटेल आप लायबिलिटी A से लेकर आप अपने शो कर रहे हैं G1 तक शो कर रहे हैं, उसका जो है सब टोटल यहाँ पे आ जाने वाला है। कि जैसे आपका पूरा यहाँ पे मैंने कह रहा हूँ मेरा टोटल ये मेरा एडिट नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी फिगर मेरी एक्यूरेट है, टैक्सेबल मेरी B2C है, B2B है टोटल। अगर आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद जो आप चेंज करोगा वो आपके यहाँ पे टोटल उठ के आ जाएगा। उसका हम बात करते हैं आई की, आई क्या कहता है आपका, क्रेडिट नोट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई B2E, ऐसे क्रेडिट नोट आपने इशू करे हैं, अगर जो भी क्रेडिट नोट आपने इशू करे हैं B2E से रिलेटेड जो आपके हैं, ये देखिए B से E तक के जो आप आपने वैल्यू दिखाई है उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्रेडिट नोट है, B से लेकर E तक के रिलेटेड आपको कोई भी क्रेडिट नोट है उसकी डिटेल आपके यहाँ पे आई में आने वाली, क्रेडिट नोट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E। इस तरीके से जो आपने यानी कि सेल को कम किया है अपने क्रेडिट नोट, ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही किया होगा आपने, अगर 23-24 की सेल है और 23-24 के अंदर ही क्रेडिट नोट आपने दे दिया है तो इससे रिलेटेड जो आपकी ट्रांजैक्शन है वहाँ पे रिपोर्ट आने वाली है। अगर आपका क्रेडिट नोट अगले साल आपने रेज किया है तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है, टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाएंगे, वो आपको कैसे बताऊंगा, कैसे दिखाना होगा वो आपको बताऊंगा। अगर डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट अगले साल दे रहे हैं तो टेबल नंबर 10 और 11 वहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जो आपने 23-24 से रिलेटेड आपके क्रेडिट नोट है वो यहाँ पे आने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई डेबिट नोट दिया है, सेल को इंक्रीज किया है B2E से रिलेटेड, तो वो सारे डेबिट नोट्स की डिटेल आपकी जे में आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं के बारे में, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। अगर आपने सप्लाईज को यहाँ पे इंक्रीज किया अमेंडमेंट के थ्रू, आप फॉर एग्जांपल आपका कोई इनवॉइस था, टैक्सेबल वैल्यू उसकी थी 5 लाख रुपए, आपने गलती से वो 2 लाख रुपए के दिखा दिए किसी तरीके से भी, अब आपने बाद में उस इनवॉइस को अमेंड किया, उसे वापस 5 लाख रुपए किया है, पहले तो 2 लाख की लायबिलिटी शो कर दिया आपने, अब बाद में उसको दोबारा अमेंड करके 5 लाख यानी कि 3 लाख से लायबिलिटी पे बढ़ा दी है। जो भी आपने फिर आपने सेल इंक्रीज करी है अमेंडमेंट के थ्रू उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। इसी तरीके से अगर आपने अमेंडमेंट के थ्रू सेल को डिक्रीज किया है तो टेबल नंबर 4 के यहाँ पे एल में आने वाली है, कितनी टैक्सेबल वैल्यू अमेंड थी, कितना उस पर टैक्स है, वो बाइफरेट यहाँ पे करके आपको अलग से पे शो कर देना। इसी तरीके से आपके पास सब टोटल आ जाएगा I to L, यानी कि ये रहा आपका क्रेडिट नोट से लेकर जो आप अमेंड कर रहे हैं इसका टोटल यहाँ पे सब टोटल आ जाने वाला है टेबल M के अंदर। N के अंदर क्या आ जाएगा आपका H और M, यानी कि जो आपके यहाँ पे H का और M का यहाँ पे टोटल हो जाएगा। इस तरीके से जो आपके यहाँ पे इस साल की 23-24 की नेट आपकी सेल है वो सेल आ जाएगी, कितना टैक्स की लायबिलिटी IGST की, CGST की, SGST की, यानी कि 23-24 की आपका जो पूरा 23-24 में आपका रिपोर्ट है वो यहाँ पे 23-24 का आने वाला है। अगले साल की हम बात करें, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका 23-24 का अप्रैल 23 का इन्वॉइस है, अप्रैल 23 का इन्वॉइस है, पार्टी को आपने क्रेडिट नोट दे दिया मई 23 में। अब मई 23 में क्रेडिट नोट दिया यानी कि सेल बाद में कम हुई है, उसी साल में उसका इफेक्ट हो गया है, तो सारी जो एंड उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाने वाली है।
अब बात करते हैं, ऐसा कोई क्रेडिट नोट है, आपका मार्च 24 में आपने बिल रेज किया। अब उसके अंदर बात करते हैं, मार्च 24 में आपने बिल रेज किया है तो उसका आपने क्रेडिट नोट दिया है अप्रैल 24 में, यानी कि अगले साल में चला गया। स्पेसिफाइड पीरियड तक का आपको वहाँ पे टाइम लिमिट है, जो टेबल नंबर 10, 11 में दिखाना है वो स्पेसिफाइड पीरियड तक का आपको शो करना है। अप्रैल 24 में आपने वहाँ पे डाल दिया है तो अगले साल में फाइनेंशियल ईयर में चला गया, तो उसको आपको कहाँ दिखाना है, टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाना है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को वहाँ पे शो करना है। इसके अंदर सिर्फ आपकी जो है रहने वाली है 23-24 से रिलेटेड रहने वाली है, और 22-23 से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया। अगर 22-23 का डाटा जो है इसके अंदर उठ के आ रहा है तो वो आपको एडिट करके हटा देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे 23-24 का दिखाना है। अब बात करें हम आरएसएम की, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होता है कि आरएसएम का टैक्स जो आपने बाद में पे किया है और उसका बाद में इनपुट लिया है तो फिर वो जीएसटी रहने में आपका कहीं पे भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि आरएसएम जो होता है पेमेंट बेसिस पे होता है, तो आपका जीएसटी 9 पे जो आरएसएम वहाँ पे नहीं आने वाला है। उसके बाद जो आपको सिंपल सेव पे क्लिक करना है, बैक टू जीएसटी 9 डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब ऐसे ही इस एग्जांपल के बारे में जानते हैं, जो अगले साल हमने शो किए हैं उसको हमें कहाँ दिखाना है। उसके लिए बनी है आपकी टेबल नंबर 10 और 11। 12 और 13 जो आपकी आईटीसी से रिलेटेड है, तो 10 और 11 है आपकी सेल से रिलेटेड। आपने सेल चाहे इंक्रीज के डिक्रीज किया, उसके जो अगले साल में जो स्पेसिफाइड पीरियड तक आप डिटेल डालेंगे वो 10 और 11 में आने वाली है। तो बात करते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड तक, यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड यहाँ पे कौन सा है आपका 23-24 की हम बात करें, यानी कि 30 नवंबर तक का जो आपका था यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड तक का टाइम था। अगर 30 नवंबर तक किसी ने अपनी रिटर्न में शो कर दिया है तो वो स्पेसिफाइड पीरियड तक यहाँ पे डिटेल वो शो कर सकता है। हम बात करते हैं जैसे कि हमने सेल को इंक्रीज किया, 23-24 को कोई सेल थी, हमने भूल गए थे डालना, अब हमने 24-25 में स्पेसिफाइड पीरियड तक दिखा दिया है, तो इसकी डिटेल कहाँ आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है। यानी कि इंक्रीज करा है हमने सेल को, चाहे वो डेबिट नोट के थ्रू इंक्रीज किया हो या फिर अमेंडमेंट के थ्रू इंक्रीज किया हो, तो वो डिटेल कहाँ आने वाली है, टेबल नंबर 10 के अंदर आपके आने वाली। कितने टैक्सेबल वैल्यू थी उसकी, कितनी आईजीएसटी, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, आपको इस तरीके से अलग अलग वहाँ पे बाइफरेट यहाँ पे करके देना है। उसके बाद बात कर रहे हैं 11 की। 11 के अंदर कौन सी है, जिसके अंदर आपने सेल को रिड्यूस किया है, सेल को कम किया है, वो डिटेल आपकी यहाँ पे आने वाली है। टेबल नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे आपने डेबिट नोट्स के थ्रू इंक्रीज किया, यानी कि सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो टेबल नंबर 10 में आ जाएगी। टेबल नंबर 11 में आपकी सेल को आप अगर डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि कम कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट नोट दे दिया तो जो वैल्यू है आपकी सेल की कम हो जाएगी, तो आपको जो डिक्रीज की वैल्यू जो आपके अगले साल में आपने 23-24 की वैल्यू 24-25 में आप डिक्रीज कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू आने वाली है 11 में आने वाली है। अब काफ़ी टाइम ये देखा जाता है कि आपने जो बिल में है अमाउंट आपका कम हो जाता है, तो किसी तरीके से आपने रेट बढ़ाया, यानी कि 23-24 में रेट कम था, 24-25 में रेट बढ़ गया, रेट आप इंक्रीज करके दे रहे हैं पार्टी को, यानी कि सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। है वो 23-24 से रिलेटेड बिल तो 24-25 में हुआ है, तो यानी कि सेल इंक्रीज हुई है, तो सेल इंक्रीज लेकिन अगले साल में हुई है, स्पेसिफाइड पीरियड तक आपने बिल वो दिखा दिया है, तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल आने वाली है, यानी कि सेल इंक्रीज हो रही है, टेबल नंबर 10 में आएगी। अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, चाहे अमेंडमेंट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे क्रेडिट नोट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका जो टेबल नंबर 11 के अंदर यहाँ पे आने वाली है। टेबल नंबर 12 और 13 जो आपकी आईटी से रिलेटेड है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई हुई है, या किस तरीके से आप टेबल 6 और 8 को जो है मैच कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।